चलाने वाले भैया हमारे राज साउंड सर्विस लालगंज, जिनके पांडाल में बैठे हम सभी लोग भाई नहीं लगता कि मंचे गिर जाएगा, पूरा मंच हिल रहा है महाराज, इतनी शक्ति। क्योंकि वास्तव में ये हनुमाने जी हैं। हमने तो इनको जब से भी देखा तो इनका यही नाम हम रख दिया कि राम काज कीन्हे बिन मोहि कहां विश्राम। इनका और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। रायबरेली में महाराज केवल धर्म की ध्वजा फहराने का इन्होंने विचार बना लिया। जरा खड़े हो जाइए, सभी लोगों को दिव्य दर्शन दीजिए। महाराज खड़े हो जाओ, करतल ध्वनि से स्वागत तो करो इनका। ये कोई साधारण नहीं है महाराज। इनकी चाल, इनका रंग, ऐसा रूप, ऐसी व्यवस्था। महाराज बगल वाला अगर कहीं कमजोर हो ना, कहीं भी इनको अकेले चलते देख लो तो महाराज बगल वाला अगर आ जाएगा तो गिर जाएगा अपने आप ही। ऐसी स्थिति। ये वास्तव में भगवान के भक्त हैं। परम नारायण की कृपा है इनके ऊपर, प्रसन्न रहने वाले हैं। बोलिए भक्त और भगवान की। क्योंकि वो विशेष व्यक्ति होता है जो धर्म के प्रति आपको जोड़ता है, वो कोई साधारण नहीं होता, इसलिए उसका परिचय करने में कठिनाई होती है। और ऐसे स्वरूप को पहचानने के लिए महाराज बड़ा ही तप किया है। किसने? स्वयं ध्रुव ने। मेरा प्रभु कैसे चार भुजाओं से युक्त है। जब चारों तरफ प्रलय जैसा माहौल बन गया, सृष्टि बाधित होने लगी, ब्रह्मा जी की लेखनी भी रुकने लगी, भगवान भोलेनाथ की समाधि टूटने लगी, तो जा करके सभी देवता ऋषि गण पहुंचते हैं नारायण के सामने। प्रभु अब तो कृपा करो, अब इतनी परीक्षा मत लो, क्योंकि भक्तों की परीक्षा बहुत लेते हैं। अब उस परीक्षा में आप फेल हैं या पास हैं, उसके लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा। और लोग करते क्या है? सांझे करो सवेरे पाओ। हे भगवान, दुर्दुरैयन का लड्डू, और उसके बाद जा रही थी, शरीर में कहीं ठेह लग गई, चोट लग गई, अब वहीं तो पूजा कहीं के आन हम का थोड़ा सा बुखार आ गया, 1-2 दिन व्रत रही, बुखार आ गया, बोले भगवान की पूजा करने के बाद इतना दुख। इसलिए वो परीक्षा लेते हैं। और जैसे आपके पुत्र की परीक्षा, आपके बालक की परीक्षा विद्यालय में होती, उसके बाद प्रतीक्षा करना पड़ता है। और प्रतीक्षा में ये जरूरी नहीं कि रिजल्ट आपके अनुसार ही हो जाए, उसके लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा, क्योंकि जजमेंट तो दूसरे के हाथ में। उसी प्रकार से उस परमात्मा के दिव्य दर्शन पाने के लिए हर पल हर क्षण आपको तैयार रहना पड़ेगा। यही अच्छे साधक की पहचान है। और बड़ी दिव्य व्यवस्था में महाराज भगवान के नारायण स्वयं आ गए। और मैं आपसे निवेदन करूं, जिसको भी संतों का दर्शन हुआ, और विशेषकर देवर्षि नारद जी का दर्शन जिसने किया, उनको भगवान की प्राप्ति हुई ही हुई। जहां भी नारायण का दर्शन देना होता है तो पहले अपने देवर्षि जी को भेजते जाओ। मेरे भक्त हो, पहले जान लो देने योग्य हैं कि नहीं। तो देवर्षि नारद जी भी उन्हीं के पास में जाते हैं जिनमें प्रभु की स्वीकृति होती है, परंतु प्रतीक्षा करना पड़ेगा। समय आया, भगवान आए। अरे भक्तराज आंखें खोलो, तो भक्तराज तो इस सृष्टि में है ही नहीं। ऐसे स्वरूप को महाराज, अपने दिव्य स्वरूप को कुंडली जागृत करके प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। केवल सूक्ष्म शरीर को धारण करके नमो भगवते वासुदेवाय पूरा गुंजायमान वातावरण में हो रहा है। एक ही मंत्र चल रहा है और कुछ चल ही नहीं रहा है। अंधेरा हो गया चारों तरफ, केवल प्रभु का चिंतन हो रहा है। भगवान आए, स्पर्श किए, और जैसे स्पर्श किए तो पूर्ण रूप से जागृत हो। प्रभु ने अपने हाथों से अपने पुत्र को गोद में उठा लिया। शंख का स्पर्श किया तो परिपूर्ण ब्रह्मत्व का ज्ञान हो। शंख मात्र से स्पर्श होने के बाद परम ज्ञान हो गया। अब परिचय पूछने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी
अब आपका दर्शन हो ही गया है तो मेरी एक इच्छा है, मेरी एक कामना है, क्या उसे स्वीकार करोगे? बोले बिल्कुल करेंगे। मेरी माता अगर ये कह देंगी कि यही पिता है, तब हम समझ लेंगे कि यही असली वाले पिता हैं। यही है ना, छोटे पापा बड़े पापा की बात ही नहीं। चलो पहले मेरी माता को भी दर्शन दे। तो भक्त को अपनी गोद में उठा लिया। जैसे एक पिता का परम कर्तव्य होता है, उस कार्य को, उस शब्द को, अर्थात उस निवेदन को भगवान ने स्वयं भक्त के स्वीकार किया और आकर के गोद में उठा लिया। चुंबन करने लगे, स्पर्श करने लगे, लाड प्यार सहलाने लगे। अरे देखिए माता की कितनी बड़ी सामर्थ्य है, कितनी बड़ी शिक्षा है। 5 वर्ष की आयु में भगवान का दर्शन ही नहीं, स्पर्श भी हो रहा है, गोद में खिलाए जा रहे हैं। और जैसे ही मानो बोले नहीं पिताजी, हमने सुना है कि पिताजी उंगली पकड़ के ले चलते हैं, चलना भी तो सिखाओगे ना। तो महाराज प्रभु ने उनकी उंगली पकड़ लिया और चल पड़े, आगे आगे भक्त पीछे भगवान, क्योंकि भक्त आगे ही रहेगा। जहां भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहां होंगे। मम भक्त्या अपराधीना। चल पड़े, जैसे झोपड़ी में पहुंचे तो महाराज वहां तो मैया भी नहीं है, वहां माता है नहीं। 5 वर्ष का वो बालक गिरता है, उठ करके खड़ा होता है, ए मैया, ए मैया, चारों तरफ आवाज लगा रहा है। मैया हो तब ना मिले, गई कहां? प्रभु सब देख रहे हैं। एक मिट्टी की मूर्ति केवल बनी हुई है उस झोपड़ी में। मानो किया क्या? अरे बंधुओं माताओं, इतना तपस्या एक व्यक्ति नहीं किया है। इधर माता भी तपस्विनी का रूप धारण करके केवल तप कर रही थी, उधर पुत्र भी तपस्या कर रहा था। जब दोनों भक्त मिल जाएंगे तब तो भगवान को आना ही पड़ेगा। भगवान देख रहे हैं, भक्त पागलों की तरह से घूम रहा है। और जैसे ही बंधुओं माताओं निराश हो गया, मेरे मैया तो यही थी, मेरी माता गई कहां? पिता मिले तो माता चली गई, क्या करेंगे, कैसे समझेंगे? सारी लीला को देखने के बाद भगवान ने उस मूर्ति का स्पर्श किया जो पूरे शरीर में दीमक लग गई, दीमक में मिट्टी जैसे स्वरूप में लगी। परिणाम क्या हुआ? स्पर्श किया तो महाराज स्वयं देवी प्राकट्य हो गया, अर्थात सुनीति का प्राकट्य हो गया। बोलिए भक्त और भगवान की। ए मैया, यही पिताजी हैं? अरे बोलने में समर्थ हो गई, केवल आंखों से सुधारा बहने लगा। धन्य है मेरी पवित्रता की ये पवित्र पुत्र, मेरा कितना बड़ा सामर्थ्य था, मेरे द्वार पे, मेरी झोपड़ी में भगवान आ गए, आज इतनी प्रसन्न है। बोले ऐसे नहीं हो, बोले अब तो जा सकते ना? नहीं, मेरे पिता को भी दर्शन देना पड़ेगा। अर्थात जा करके उत्तानपाद जी का भी दर्शन कराया, उत्तम कुमार को भी दर्शन कराया, और विशेषकर जिन्होंने ये आदेश दे दिया था कि जा करके तपस्या करो, तो अपनी मासी सूरज को भी दर्शन कराया। बोलिए भक्त और भगवान की जय। परिणाम क्या हुआ प्यारे? पूर्वजों का उद्धार हो गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।